वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 की अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। ये होने वाला है हमारा पार्ट 10। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, जो कि होने वाला है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम इसके वर्ड पे ही जाएं कि ऐसे रिकॉर्ड जो कि क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उनको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बेसिकली हम जो भी अकाउंटिंग अब तक करते आए हैं, जितने भी हमने अकाउंट्स पढ़े हैं, हमने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के अकाउंट्स हो, उसमें हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से हम अपने जितने भी डाटा थे वो सारे के सारे अब तक रखते आए हैं, लेकिन जो डाटा डबल एंट्री सिस्टम से नहीं रखे जाते हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि पहले हम अपने जो डाटा है वो कैसे रखते हैं। पहले क्या, हम अभी भी अपने डाटा कैसे रखते हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रखते हैं। लेकिन जो भी डाटा डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू नहीं रखे जाते हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी यही कहा गया है, इन ऑल द चैप्टर स्टडीड, यानी कि जो हमने पहले चैप्टर पढ़े थे उसमें हमारे अकाउंट कैसे होते थे, डबल अकाउंट, जो डबल एंट्री सिस्टम होता था उस पे यहाँ पे बेस्ड होते थे। सच अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड अकाउंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग आर कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी कि जो भी अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं होते हैं उनको हम यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट के बजाय अगर हम इनको सिंगल एंट्री वाले बोले तो भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल एंट्री भी हम इसको नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का। हमें क्या किया कि जो भी अकाउंट्स हमने क्या लगे, इम्पोर्टेंट लगे, हमने सिर्फ उनका ही यहाँ पे क्या रखा है, रिकॉर्ड रखा है। तो इसीलिए ये हमारे अकाउंट कैसे इनकम्प्लीट, क्योंकि जो हमें ज़रूरी नहीं लगे हमने उनको छोड़ दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो इसलिए वो ये कैसे अकाउंट हो गए, हमारे इनकम्प्लीट अकाउंट यहाँ पे हो जाते हैं। कहा भी गया है, इन अदर वर्ड अंडर इनकम्प्लीट अकाउंट सम सच सपोर्टिंग बुक्स एंड अकाउंटिंग अकाउंट्स आर ओमिटेड फ्रॉम मेकिंग विच आर नेसेसरी अंडर द डबल अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी हम उसको बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम सारे के सारे जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, ऑल अकाउंट्स आर इंक्लूडेड, वेदर इट इज़ पर्सनल, वेदर इट इज़ रियल, वेदर इट इज़ नॉमिनल। हम क्या करते थे, सारे के सारे अकाउंट्स को क्या करते थे, हम इंक्लूड करते थे। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, कुछ अकाउंट्स को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, हम बिल्कुल ही उनको हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो इसलिए इन अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे बोला जाता है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है, यहाँ पे सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट से मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए, बेसिकली ये जो अकाउंट्स होते हैं ये छोटी, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, सिंगल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस जो होते हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं। तो वो बेसिकली कौन सा अकाउंट रखते हैं, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन यहाँ पे करने का काम वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जनरली इन दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट आर ओपन, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर लेफ्ट आउट। उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। एक कैश बुक यहाँ पे क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है, जो कि दोनों का ही मिक्सचर होती है। बोथ ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन भी होते हैं उसमें, और जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर ने किए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम ऐसा नहीं करते थे। ये जब हम आपको कंपैरिजन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि डबल एंट्री में हम क्या करते हैं और सिंगल एंट्री वाले में, यानी कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उसमें हम क्या करते हैं। तो बेसिकली डबल एंट्री में हम दोनों यूज़ करते थे, पर्सनल भी, रियल भी, नॉमिनल भी, सब कुछ यूज़ करते थे अकाउंट्स में। इसमें हम सिर्फ कैसे अकाउंट यूज़ करेंगे, ओनली एंड ओनली पर्सनल अकाउंट्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जबकि
जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसमें हम क्या करते थे कि कैश बुक हम बना रहे थे तो कौन से ट्रांजेक्शन, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन जब हम यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। दोनों में सेम चीज़ क्या है, ओरिजिनल वाउचर पे ही हम क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में भी हम क्या करते थे, ओरिजिनल वाउचर पे ही डिपेंडेंट होते थे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वाउचर पर ही हम क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। यानी कि परचेज अगर आपने किया है, परचेज अमाउंट अगर आपने किया है तो उसको लिए भी आपको क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए सप्लायर से। और अगर आपने कुछ सेल किया है तो उसके लिए भी आपको इनवॉइस चाहिए, किससे, कस्टमर्स की। और कस्टमर को जो आपने माल बेचा है उसकी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास आपने बुक्स तो मेंटेन कर ली, लेकिन बुक्स कैसी है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट बुक होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारी बुक्स दूसरों की बुक से कैसी है, डिफरेंट है। हम उनको मतलब अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें दूसरों के साथ करना पड़े कंपैरिजन, तो क्या हम कर पाएंगे, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो डाटा है वो कैसे मेंटेन किए हैं, हमने मेंटेन किए हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जहाँ पे हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो अदर कंपनी वाले हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यूज़ किया है डबल एंट्री सिस्टम। तो वो तो सारे के सारे जो अकाउंट्स है उनको प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिपेयर किया। तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं रहती है। हमारे जो डाटा है, हमारे जो अकाउंट्स है वो दूसरों के अकाउंट से बिल्कुल ही अलग यहाँ पे शो होंगे। सुटेबिलिटी, सुटेबल किसके लिए होता है, यानी कि स्मॉल बिजनेस हो गए और पार्टनरशिप फर्म हो गए, सोल ट्रेडर्स हो गए, उनके लिए ही ये क्या होते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। जो बड़ी बिजनेस है, जो बड़ी संस्था है, उनके लिए यूजफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको क्या करना होता है, अपने रिकॉर्ड्स को जो भी चेकआउट करवाना पड़ता है, ऑडिटिंग का वगैरह करवाना पड़ता है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन, तो ये किसमें कैसे होगा। अब हमने कह दिया कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट लेके चल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और जब तक हमारे पास नॉमिनल और जो रियल अकाउंट है वो नहीं होंगे, तब तक हम क्या नहीं बना पाएंगे, फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे ये जो बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले बिकॉज इन दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑफ नॉमिनल और रियल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन हम नहीं कर रहे हैं नॉमिनल को और रियल को, हैंस प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज नॉट एन इजी टास्क। तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता। फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू डबल अकाउंटिंग एंड मिसिंग फिगर आर फाउंड। तो हम फाइनल अकाउंट कब बना पाएंगे, जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको हम यहाँ पे क्या करें, फाइंड आउट करें। और जो अकाउंट्स है हमारे कैसे रखें, अगर हम उसको डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू रखेंगे, तभी हम क्या बना पाएंगे, यहाँ पे फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर पाएंगे। However, the amount of assets and liability will be based on estimate only। ठीक है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं उनका कि कितनी होगी इनकी वैल्यू, असेट्स और लाइबिलिटीज की। दिस इज द रीजन बाय द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर्ड। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर करेंगे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि जो भी हम यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं उस सिस्टम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये इसको यहाँ पे बोला जाता है किसके लिए, असेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए। जबकि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो उसमें इसको क्या बोला जाता है, उसमें इसको बैलेंस शीट बोला जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही हम क्या दिखाते हैं, हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, उन सबको यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजन फॉर इनकम्प्लीटनेस,
कि क्या क्या रीज़न होते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड्स है वो इनकम्प्लीट ही रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकम्प्लीट, अगर आपके पास कोई भी काम कर रहे हो, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपको उसका इतना नॉलेज नहीं है, या फिर दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब आपका कॉस्ट ले रहा है, इसलिए आप उसको नहीं कर पा रहे हो, यही रीज़न हो सकते हैं। या फिर आपको उस काम को करने के लिए आपके पास उतना टाइम ही नहीं है, एक ये रीज़न भी हो सकता है। तो वही सब हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ही जैसे कि हम ये सोल प्रोप्राइटर के बारे में समझे तो ही हैज़ नो नॉलेज या फिर लैक नॉलेज है उसको, इसलिए वो क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अब नॉलेज नहीं है उसको अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, कॉन्सेप्ट की, तो वो कैसे यहाँ पे मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल एंट्री सिस्टम। कैसा होता है, मोर कंफ्यूजिंग होता है, एक्सपेंसिव भी होता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अमाउंट चाहिए होती है एक अकाउंटेंट, उसके लिए प्रॉपर रखना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, उनको मेंटेन कर पाएंगे अकाउंट्स को। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, टाइम क्या कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रख रहे हैं तो उसके लिए हमें टाइम कैसा चाहिए, कम चाहिए। देखिए, एक तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो आप क्या कर रहे हो, एक तो आप सिर्फ पर्सनल अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, एक आप बना रहे हो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यानी कि एक तो सिर्फ आपने ओनली पर्सनल अकाउंट ही बनाया, दूसरा आपने रियल और नॉमिनल भी बनाया पर्सनल के साथ साथ। तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है ये कम लगेगा एज कंपेयर टू प्रिपेयरिंग इन ऑल दिस अकाउंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो कैसा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोर कन्वीनियंट होता है टू मेंटेन ऑल द बहुत, मतलब हम ये मान के चलिए बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम एक अकाउंट को प्रिपेयर करें, एक हम सारे ही अकाउंट को प्रिपेयर करें। तो एक अकाउंट को प्रिपेयर करना हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए भी हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशन। देखिए लिमिटेशन तो बहुत सारी हो गई, जैसे हमने क्या नहीं रखा यहाँ पे, हमने पर्सनल को ही यहाँ ज़्यादा तवज्जो दी है, हमने इसको रियल और नॉमिनल को हमने नहीं रखा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक तरीके से लिमिटेशन हो गई। ठीक है, बाकी लिमिटेशन हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस हम नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबका बैलेंस यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, फाइनेंशियल रिजल्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं, या फिर हम उनको लेफ्ट आउट कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हम इस चीज़ का अनुमान ही नहीं लगा सकते कि हमारी लाभदायकता कितनी है, सोल्वेंसी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, इस तरीके से हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे। In case of loss of fire or theft, claiming the insurance amount cause great difficulty due to incomplete record, यानी कि अगर आग लग जाती है और चोरी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या नहीं कर सकते हम, एस्टिमेशन जो है हमारा वो पूरी तरीके से नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं होगी तो हम उस चीज़ का आसानी से अनुमान नहीं लगा पाएंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स हमारे क्या है, प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बैलेंस शीट हमारे प्रिपेयर करने में हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। एसेट्स पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि हम क्या नहीं बना रहे हैं, एक तो हम रियल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दूसरा हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो हमारे जो एसेट्स हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं रहने वाला है। आगे हम बात करें तो हम प्लानिंग और कंट्रोल हम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हमें नहीं पता चल रही है तो क्या हम किसी भी तरीके की प्लानिंग या कंट्रोल हम कर सकते हैं कि हमारे एक्सेस कितना हो रहा है, डेफिशिएंसी हमारी क्या हो रही है, इस चीज़ का हम नहीं अनुमान लगा पाएंगे। तो यहाँ पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलेशन कंपेरिजन तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अदर फर्म कैसे यूज़ करती है, अगर अदर फर्म डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रही है तो क्या हम कंपेरिजन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है,
एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द बिजनेस, अगर हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे जो वैल्यूएशन है एसेट्स का वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल चेक, भी हम इसको यहाँ पे नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग हम जब इनकम टैक्स अथॉरिटी ही नहीं कर सकती, ऑडिटिंग हम नहीं करवा सकते, इंटरनली अगर हम खुद से भी चेक करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बिजनेस के लिए यूजफुल थे, बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट थे, हमने उनको क्या कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या नहीं कर सकते, हम इंटरनल चेक यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डबल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने 2-4 बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो बेसिक बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि एक तो पर्सनल अकाउंट वाला और दूसरा रियल नॉमिनल जो भी अकाउंट्स है वो डबल एंट्री सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, एसेट्स के लिए नहीं होता यहाँ पे कोई प्रोविज़न, बैलेंस शीट हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करते, तो वो सब चीज़ें भी आप डिफरेंस के रूप में दे सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे इसके डिफरेंस को। देखिए, बोथ एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री में हम क्या करेंगे, दोनों ही एस्पेक्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, कुछ का तो हम ले लेते हैं कि हमने मतलब एक अकाउंट का तो हमने पूरा पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रख लिया, और कुछ को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया। तो ये कंडीशन भी चलती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कहा भी गया है इन दिस सिस्टम बोथ साइड ऑफ ओनली ए फ्यू ट्रांजेक्शन आर अकाउंटिंग फॉर, यानी कि दोनों ट्रांजेक्शन मतलब जो दोनों ही यहाँ पे पहलू है वो किसी किसी ट्रांजेक्शन के ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ सम ट्रांजेक्शन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सम अदर ट्रांजेक्शन आर नॉट अकाउंटेड फॉर, यानी कि क्या करते हैं हम, कभी कभी किसी का तो एक ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे नहीं लेके चल रहे, किसी के हमने दोनों ही क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो इस तरीके की अकाउंटिंग इसमें की जाती है। तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीनों टाइप के अकाउंट हम लेके चलते हैं डबल एंट्री में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही एंटरटेन करते हैं। आगे अगर हम बात करें, इसमें मैथमेटिकल करेक्शन हमें पता चल जाती है, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। यहाँ नहीं बनाते हैं तो इसलिए हमें एक्यूरेसी का पता नहीं लग पाता है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस का हमें पता लग जाता है, क्योंकि हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाते हैं, इसलिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी का पता नहीं लग पाता है। उसके बाद हम क्या कहा गया, बैलेंस शीट हमें बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। बैलेंस शीट की जगह हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से, जो भी हमारे जो रिकॉर्ड्स दिए हुए थे उनको एडजस्ट करके हम क्या करते थे, फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ हम नहीं बना सकते हैं फाइनल अकाउंट, जब तक कि हम अपने जो डेटा हैं उसको हम क्या नहीं कर सकते, हम अपने डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। अगर बनाना है तो हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, एविडेंस के रूप में ले सकते हैं, हम इसको कोर्ट में दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे कोर्ट में एविडेंस के रूप में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको सबको यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो इस चीज़ को हम कोर्ट में एविडेंस के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। ये सभी के लिए यूज़फुल होता है, चाहे बिजनेस बड़ा हो छोटा हो, पार्टनरशिप फर्म हो या अदर हो, सबके लिए यूज़फुल होता है। ये सिर्फ छोटे जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उनके लिए ही क्या होता है, यूज़फुल होता है, जिसमें मोस्टली ट्रांजेक्शन्स कैसा होता है, कैश में होता है, उसमें ही ये यूज़फुल होते हैं। इसमें साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है, हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, सबको यूज़ किया जाता है, और इनमें कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इस पर आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन इस पर क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। ठीक है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम कैसा है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अच्छा है
एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कि किस तरीके से आप क्या करोगे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पे जो अनुमान है या फिर जो निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट और लॉस का पता करना है तो वो किस तरीके से आप करते हो। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इवन इफ द अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, अकाउंट्स हमारे कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। ए बिजनेसमैन वांट्स टू नो द रिजल्ट, फिर भी क्या चाहिए, बिजनेसमैन को रिजल्ट चाहिए। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी स्थिति उसको पता करनी है कि किस तरीके की उसकी स्थिति है। ऑफ हिज बिजनेस एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि 1 साल, 12 महीने, 6 महीने, क्वार्टरली, उसको क्या पता करना होता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है। फॉर दिस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड कैन बी अडोप्टेड, तो ये दोनों हैं, दो में से कोई भी एक मेथड यहाँ पे अडोप्ट किया जा सकता है। पहले आता है एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक बैलेंस शीट की तरह ही होता है। ठीक है, बैलेंस शीट की तरह ही होता है, कैपिटल कंपैरिजन किया जा सकता है इसमें, और नेटवर्थ मेथड भी इसको बोलते हैं। तो बैलेंस शीट की तरह ही होता है, इसमें क्या कैसे पता लगेगा कि स्टार्टिंग में जो हमारी कैपिटल है वो क्या थी और एंडिंग में हमारी जो कैपिटल है वो क्या थी। तो इस तरीके से कैपिटल का अनुमान लगा करके हम क्या करते हैं, अगर हमारी कैपिटल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कह रहे हैं नहीं, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला मेथड हो गया। दूसरा हो गया डबल अकाउंटिंग कन्वर्जन या डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि एस्टिमेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमें क्या पता चलता है हमारे, अब जैसे डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। उसके थ्रू हमें हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे दो मेथड हो गए हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरा हो गया डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्जन। ठीक है, चलिए पहले हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। तो ये मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या बताया गया है इस मेथड में, अंडर दिस मेथड any to find out the net profit of the year, the opening capital of the year and the closing capital of the year are compared। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना है, तो हम क्या लेके चलते हैं, एक तो हम लेके चलेंगे ओपनिंग कैपिटल, दूसरा हम लेके चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, और दोनों का हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहला मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसमें हम क्या करेंगे, हमारी ओपनिंग जो कैपिटल है और क्लोजिंग जो कैपिटल है उसमें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। इफ़ आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, अगर हमने एडजस्टमेंट कर भी दिए हैं, द एंडिंग कैपिटल इज मोर देन द बिगनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर, द डिफरेंस विल बी कंसिडर एज प्रॉफिट। यानी कि हमारी जो क्या है, अगर हमने कहा कि हमारी क्लोजिंग ज़्यादा है किससे, हमारी ओपनिंग से, तो ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी ओपनिंग ज़्यादा है और हमारी क्लोजिंग कम है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि हमने क्या बताया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाते हैं जिसमें हम दो तरह की कैपिटल लेते हैं, एक हमारे पास होगा ओपनिंग कैपिटल और दूसरा हमारे पास होगी क्लोजिंग कैपिटल। अगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से क्या है, ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। आगे क्या कहा गया है,
Therefore, to find the profit through this method, it becomes necessary to find the initial capital and closing capital. तो जो मेन चीज है यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट करना यहाँ पे ज़रूरी होता है, और उसी के लिए ही हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही होता है, बस बैलेंस शीट में क्या होता है, आपको कैपिटल पहले से दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि ये डिफरेंस इसमें होता है बेसिकली। इसका डिफरेंस भी हम आपको आगे करवाएंगे। देखिए, टू फाइंड आउट द कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। एंड टू फाइंड आउट द कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, उसके लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की तरह सिमिलर होता है ये, ऑल्दो इट इज एग्जैक्टली द नॉट सेम, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन उसकी तरह सिमिलर होता है, कुछ गुण मिलते हैं। इस तरीके से बनाया जाता है ये, हमारे पास इसका परफॉर्मा दिया होता है। तो पहले हमने यहाँ पे क्या समझा कि अगर हमें निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे किसका, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इन दोनों का हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अगर हमारी ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो हमारे पास लॉस होगा, लेकिन अगर हमारी क्लोजिंग ज़्यादा है, ओपनिंग कम है, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या समझी है कि अगर हमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमारी ओपनिंग कैपिटल कितना है और क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, किसके लिए, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये हमें परफॉर्मा दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, जहाँ पे एक लाइबिलिटी साइड हो गया, एक असेट साइड हो गया, बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होता है। बस लास्ट में क्या होता है यहाँ पे, जैसे बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारा टोटल सेम आता है, इसमें हम क्या करेंगे, टोटल को सेम करने के लिए हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में कुछ पोर्शन बच जाता है, तो उस पोर्शन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, लोन्स हो गए, ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 बार दे दिए, रिसीव्ड इन इनकम हो गई ये, एडवांस में रिसीव इनकम, और लास्ट में हमारा ये जो निकल के आ रहा है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल एट द एंड। अगर यहाँ पे एंडिंग में बना रहे हैं, जैसे 31 दिसंबर के लिए बना रहे हैं, तो ये एंडिंग का हो गया, जनवरी के लिए बना रहे हैं तो बिगनिंग का हो जाएगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने जो अकाउंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी डेट से हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उसका परफॉर्मा है, जिसमें हम क्या निकालेंगे, बैलेंस हमारा जो होगा वो बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल यहाँ पे बोला जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, प्रॉफिट का हमारे पास यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग, यानी कि जो भी आपका ओनर है उसने जो भी ड्राइंग करी है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, माइनस हम कर देंगे एडिशनल कैपिटल अगर बिजनेस में कुछ भी लेके आए हैं, साथ ही साथ ओपनिंग कैपिटल को भी इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे हम करते आ रहे थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमने माइनस किया। एक सेकेंड, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमने क्या किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये कैपिटल अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास आया प्रॉफिट, लेकिन क्लोजिंग के साथ हमने क्या कर दिया, कुछ हमने ड्राइंग की भी की होगी, यानी कि पैसे विड्रॉ भी किए होंगे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे, क्या होगा, हम कुछ लेके भी आए होंगे, तो उस चीज़ को भी हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है डिफरेंस आता है, यहाँ पे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए एक दो डिफरेंस तो आपको यहीं से ही समझ में आ गया होगा।
यहाँ से देखिए, इसमें हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल पहले से होता है, यहाँ पे कैपिटल हमारे पास पहले से होता है जिसको हम बिल्कुल ऊपर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल क्या होता है, बैलेंस में बचता है। हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसके टोटल इक्वल होते हैं, यहाँ पे इक्वल करने के लिए हमें बैलेंस निकालना पड़ता है। तो दो डिफरेंस तो यहाँ पे यही हो गए, ठीक है। बाकी के डिफरेंस हम और यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो देखिए, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंस होते हैं उन पे बेस्ड होती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई लेजर अकाउंट यहाँ हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होती है, जो भी हमारे पास डेटा होते हैं, जो भी हमने बुक्स मेंटेन की है, ये उसी पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पहले क्या बनाया होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया होता है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही हमने क्या बनाए होते हैं, आगे के जो फर्दर हमारे अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया होता है। यहाँ पर कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होता, तो एक्यूरेसी की तो आप यहाँ पे बात कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे क्या होता है, जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है आपकी बैलेंस शीट में, वो कैसी होती है, बिल्कुल रियल वैल्यू होती है उनकी, बिल्कुल जो जेन्युइन वैल्यू होती है वो होती है। यहाँ पे सिर्फ एस्टिमेट लगाते हैं हम कि जो हमारी एसेट्स है और हमारी लाइबिलिटीज़ है वो कितनी होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैलेंस शीट का जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना कि किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पे हम किस लिए करते हैं, कैपिटल का जो बैलेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वाइल प्रिपेयरिंग इट इफ एनी असेट्स और लायबिलिटी इज ओमिटेड, अगर कुछ रह जाता है तो देन इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड, हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो बैलेंस है वो यहाँ पे सेम नहीं रहेगा दोनों साइड का। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कुछ रह गया तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं, मतलब जो भी हमारा पास रिमेनिंग बचता है उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे कैपिटल बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर बैलेंस में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे फाइंड आउट करना ईजी हमारे लिए हो जाता है। ये डबल एंट्री पर बेस्ड होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट अकाउंट्स और एस्टिमेशंस पर ही क्या होता है, बेस्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास आता है सेकंड मेथड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको डबल एंट्री सिस्टम में चेंज करते हैं। देन हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, जो अकाउंट दोज बिजनेसमैन those businessmen who maintain their account according to incomplete records, यानी कि जो incomplete records के थ्रू अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, if they want to calculate their net profit for by preparing trading profit and loss account, अगर वो उन्हें क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू अपना जो प्रॉफिट और लॉस है उसको वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कहाँ जाना पड़ेगा, उनको डबल एंट्री सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, ये यहाँ पे बनाना पड़ता है। अब ये क्या होता है वो भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड आउट द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द इनिशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ द ईयर, यानी कि वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमारी जो इनिशियल कैपिटल है उसका हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग इनिशियल एंट्री इन द जर्नल। तो सबसे पहले हम इनिशियल एंट्री किस में करेंगे, जर्नल में करेंगे। वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे अडोप्ट करना है। ऑफ ऑल द आइटम शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, यानी कि जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उसमें जितने भी आइटम दिए हुए हैं उनकी हम एंट्री करेंगे किसमें, जर्नल में। दे शुड बी एडेड टू द लेजर, देन हम क्या करेंगे, उनसे लेजर प्रिपेयर करेंगे और अकाउंट यहाँ पे खोले जाएंगे। तो देखिए, जो भी हम डबल एंट्री सिस्टम में करते थे सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे अडोप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक अकाउंट होगा, एक स्टेटमेंट होगा,
जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगा, इसके बेस पे ही हम अपने क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, लेजर हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। अब देखिए, लेजर प्रिपेयर हो गया, जर्नल प्रिपेयर हो गया, तो क्या हम आगे बना सकते हैं, साथ ही साथ हमारे पास कैश बुक तो होती ही है। तो ऐसे क्या होगा, लेजर होगा तो हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे और उसके बाद हम अपने जो बाकी के काम हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट हम आसानी से बना सकते हैं। कैश बुक के बारे में बताया हुआ है कि एक कैश बुक बनाई जाएगी जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल सभी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिखे जाएंगे और इसकी भी पोस्टिंग की जाएगी किसमें, लेजर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सब्सिडरी बुक्स हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। सब्सिडरी बुक्स जैसे कि हमारी हो गई यहाँ पे डेटर्स अकाउंट हो गया, क्रेडिटर के लिए हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, वो सब हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। After this, subsidiary books should be checked and their total should be posted in relevant account in the ledger। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स बना ली हमने, उनके अकाउंट्स के जो बैलेंस है उसको हमने लेजर में पोस्ट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांजेक्शन इन पर्सनल अकाउंट शुड ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग बुक्स, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन है उनको भी देखा जाता है किसकी हेल्प से, सपोर्टिंग बुक्स की हेल्प से। इसके बाद जो भी हमारे अदर अकाउंट्स बच जाते हैं, देयर में बी सम अदर ट्रांजेक्शन विच डू नॉट हैव एनी अकाउंट इन द बुक, जो जिनका बुक्स में कोई भी अकाउंट्स नहीं होता, ऑल सच ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड बाय राइटिंग दैम इन जर्नल, उनको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल के थ्रू। लास्ट में हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर देंगे, हमारे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, हमारे जो ट्रेडिंग है अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रिपेयर करेंगे। और लास्टली हम यहाँ पे पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे अकाउंट्स है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम है इसमें हमने क्या किया है, इसमें सबसे पहले हमने जो हमारे अकाउंट्स थे उनको हमने डबल एंट्री सिस्टम में क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हमने जर्नल में एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हर एक ट्रांजेक्शन का जर्नल में एंट्री किया, हमने लेजर बनाया उनके लिए। ठीक है, कैश बुक भी हमने बनाया था, उसकी भी हमने पोस्टिंग की है। देन हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। अब जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो अदर फाइनल अकाउंट है वो प्रिपेयर करना यहाँ पे इजी हो जाता है। तो ये तो हमारा वही सिस्टम हो गया डबल एंट्री सिस्टम वाला। बाकी आपको याद क्या रखना है कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड हो जाता है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड हो जाता है। तो उसके थ्रू हमने किस तरीके से हमारे जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। कैसे निकाला है, सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, देन आपको क्लोजिंग कैपिटल पता होनी चाहिए, और क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो उस कंडीशन में आपके पास लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे पता लगा सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि अगर एक बिजनेस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखे जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये हमारा पार्ट 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।